आज हम पढ़ रहे हैं द अदर पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट रिवीजन ही है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने कल किया था, कल जिस पे वर्क किया था बेटे हमने, वो था कि कंडक्टर मूव कर रहा है और एक मैग्नेट रखा हुआ है। तो मोशनल ईएमएफ के थ्रू हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये जो लूप है, ये इसके बदले हमने एक मूविंग कंडक्टर यूज किया था। इसके अक्रॉस कैसे वोल्टेज इंड्यूस होती है BLV, और कैसे एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर करंट चल रहा हो। तो ये ध्यान रखना प्लीज, ओके। करंट चलना बहुत जरूरी है। करंट नहीं चल रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगा, बिकॉज विदाउट करंट नो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ओके। अब हम आज करेंगे कि ठीक है, अगर मैग्नेट मूव कर रहे हैं, इसको रोक रखा है, इसी को मूव कर रहे हैं, तो उस केस में भी करंट फ्लो होता है। भाई क्यों? अगेन देयर हैज टू बी सम फोर्स दैट इज ड्राइविंग द चार्जेस विद इन द लूप। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके तो अगर मैं एक लूप के नजदीक एक मैग्नेट ला रहा हूं, वो ऐसा क्या करता है, यहीं पे एक्चुअली आप देख लोगे कि जो फंडामेंटल जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, वो यहीं से निकल के आती है। तो अगर मैग्नेट एक लूप के नजदीक ला रहे हैं, तो तब क्या हो रहा है? जब लूप मूव कर रहे हैं तब तो समझ आ गया हमको, ठीक है मोशनल ईएमएफ है, लेकिन जब मैग्नेट ला रहे हैं तब क्या हो रहा है? दैट्स द की है। तो इसके पीछे आप इतना ध्यान रखो कि किसी भी स्पेस में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे या फ्लक्स चेंज करोगे, उस पूरे स्पेस में, मान लो मतलब मैंने कहा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है विद टाइम। क्या कर रहा है? एंड व्हाट सच अ मैग्नेटिक फील्ड डज इज इट क्रिएट्स paths. You don't know in what shape. मतलब मैंने ऐसे पॉसिबल पाथ्स बनाए। ये बच्चों इट्स अनदर मैजिक ऑफ नेचर, राइट? कि जब आप एक मैग्नेट हवा में भी ऐसे ऐसे करोगे, तो वो जो स्पेस है उसके सामने जहां ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, उसमें लूप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा हूं लूप नहीं भी है, अगर यहां कुछ भी नहीं रखा मैंने, सिंपल स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है बच्चों, व्हाट डज इट डू टू द स्पेस? इट क्रिएट्स लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम, मैंने जब लूप कह रहा हूं तो आपको समझना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और लूप, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग, बट यस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डज फॉर्म लूप्स। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन इज समथिंग वी कैन डिस्कस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ऐसा कुछ खास नहीं है, मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सुबीर? क्लियर है बेटे? तो ये जो कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी फंडामेंटल। अगर आप इसको समझ सको ना, तो मेरी नजर में ना मतलब बहुत चीजें ना नेचुरल लगने लगती हैं। तो जब भी एक मैग्नेट आगे पीछे करोगे आप किसी स्पेस में, ऐसा नहीं है कि आप फील करो, कुछ भी नहीं फील करो, यू विल फील नथिंग। लेकिन ये हो रहा है कि जब ये मैग्नेट आगे आ रहा है, तो इस स्पेस में इन लूप्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और तो और अगर मैंने यहां गलती से एक कंडक्टर लूप रख दिया, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इन वट एवर पॉसिबल लूप्स, एक लूप ये भी है कि इसमें भी क्या करेगा वो, बिकॉज नाउ द चार्ज इज देयर। क्लियर है कि नहीं? नाउ द चार्ज इज देयर, देयर इज चार्ज विच इज इफेक्टेड बाय दिस फील्ड you just produced using a moving magnet. Clear है कि नहीं? That is what is happening जब एक लूप के सामने एक मैग्नेट लाते हैं, ठीक है। इट समहाउ, दैट्स नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन कि कैसे, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंस या एटलीस्ट आइडिया ये है कि होता क्या है। जैसे मैग्नेट नजदीक आएगा, यहां से बहुत सारे लूप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बने, उसमें से एक लूप ऐसे भी होंगे, कुल मिला के एक लूप ऐसा भी बनेगा जो इस कंडक्टर में क्या करे, चार्ज फ्लो करे। दैट्स व्हाट इज मेकिंग द करंट मूव, एंड वी कॉल इट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना है ना, बिकॉज ये है ही नहीं अकेला, ये ध्यान रखना। इट इज नॉट समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना बच्चों, नोट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इंड्यूस होता है। दैट्स व्हाई व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग
near a conductor, it induces current in it. क्लियर है कि नहीं? तो अगर एक लूप रख दिया आपने तो उसमें भी EMF इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। ठीक है, तो ये बड़े प्यारे प्यारे सर्कुलर लूप्स बनते हैं। ठीक है, ओके। यहीं पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं जो बहुत ज्यादा मतलब मिसअंडरस्टूड चीज ही बोलूं मैं शायद उसको। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप ना रखूं, एक प्लेट रख दूं तो क्या होगा? बस देखो, अगर मैं इस जोन में, मान लो मैंने अब दूसरा सिचुएशन दे रहा हूं मैं, अगर मैंने ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड रखा है कहीं और वो वेरी कर रहा है, यहां पे अगर मैं एक प्लेट रख दूं, मेटालिक प्लेट, ठीक है, तो ये जो जितने भी लूप्स बनने थे इसमें बनेंगे। सही बात है कि नहीं? इसमें कितने पॉसिबिलिटी हैं, इसमें इट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सोचो अगर पानी का बकेट है, उसमें तुम हाथ ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो गोले गोले से नहीं बनते हैं। दोज आर नोन एज एडीज। क्या बोलते हैं उनको? जब आप हाथ चलाते हो ना पानी में, तो पीछे पानी ऐसे दौड़ता है, दे आर नोन एज एडीज, इसलिए एडी करंट आया। तो एक प्लेट अगर मैंने रख दिया, एक बल्क मेटालिक प्लेट रख दी बच्चों, उसमें भी क्या होंगी प्रोड्यूस? बहुत सारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लूप्स और बहुत सारे छोटे छोटे करंट लूप्स बनेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर इंडक्शन कुकर। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, नीचे सिलेंडर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिलेंडर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना। ओके, इनके ऊपर एक शीशे का वो होता है ढक्कन, उसके ऊपर आप एक बर्तन रखते हो। एफिशिएंसी सही होनी चाहिए, कई नहीं करते हैं रिस्पॉन्ड इस चीज को। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं बेटे इस पतीले के बॉटम के थ्रू, तो पतीले के बॉटम में क्या होता है? छोटे 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 करंट लूप्स भागते हैं, तो वो पूरा का पूरा पतीले का जो बॉटम है गर्म हो जाता है। ओके, यू विल सी इट लिटरली। आप एक काम करना, हाथ जलेगा मैं बता दूंगा ना खाली स्टील का पतीला लेके इंडक्शन पे रखो, अपना हाथ उसमें रखो और स्विच ऑन कर दो, इमीडिएटली गर्मी लगेगी, आपको हटाना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, हाथ जलेगा, दिस इज गिवन वार्निंग है ना। यूट्यूब पे भी जाएगा लेक्चर, पता चला बैन हो गया है ना, ग्राफिक वायलेंस और व्हाटएवर, है ना। तो आई डोंट वांट टू से दैट, बट आई एम सेइंग इज कि ट्राई इट। हाँ, पानी रख दो, थोड़ा सा पानी रख दो, मतलब ना बहुत लेयर रख दो पानी, और ऑन कर दो। अचानक से वो बबल्स हो जाएगा, जैसे तवे पे जब पानी फेंकते हैं उतना गर्म हो जाएगा। ठीक है, एडी करंट्स हम पढ़ते हैं इसको अलग से, देयर इज नो नीड टू डू इट। हियर इट इज, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है थ्रू अ मेटल प्लेट, उसमें बहुत सारी एडीज बनती है। अब कई बार कई जगहों पे ये ना एक इशू बनता है, जैसे ट्रांसफार्मर में भी चेंजिंग करंट्स होते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। वहां हम क्या करते हैं? इसके पीसेस करते हैं। क्या करते हैं? जब हम पीसेस करते हैं तो ये जो एडीज हैं ये छोटी छोटी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? छोटी छोटी, मतलब मेजर जो बड़ी एडीज हैं वो अपने आप को सस्टेन, बिकॉज देयर इज नो सीधा सीधा पाथ। एक और चीज, ये जो पीसेस हैं इनके बीच में इंसुलेशन होती है, बहुत थिन बट इंसुलेशन होती है, उसको वार्निश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? लैमिनेटेड कोर। क्या बोलते हैं उसको? लैमिनेटेड कोर का मतलब यही होता है कि एक स्टील का पीस होता है और उसके साथ दूसरा होता है, लेकिन ये पेंटेड होते हैं एक तरह से, सर्टेन टाइप ऑफ पेंट जो इनको इंसुलेटेड रखता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उसको एक्चुअली एक सिंगल मेटेलिक ब्लॉक नहीं मिलता है, उसको क्या मिलता है? पीसेस ऑफ मेटल्स। ठीक है कि नहीं? और वो बड़े एडीज नहीं चला पाता है, तो लॉसेस, हीट जनरेशन नहीं होती। इसलिए ट्रांसफार्मर में भी नहीं तो क्या होना चाहिए था? जैसे इंडक्शन गर्म होता है ना, वैसे क्या होना चाहिए था? ट्रांसफार्मर गर्म होना था। लेकिन वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक, सॉर्ट ऑफ, क्या बोलूं उसको मैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, दिस स्ट्रिप्स जो हमने बनाई होती हैं सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये कहानी थी एडी करंट्स की, बिकॉज एडी करंट ऑफ दिस टाइप इज वेरी वाइटल टू आर डिस्कशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट इतना यार, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो भाई उस स्पेस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लूप्स प्रोड्यूस होते हैं। आप बीच में एक स्टील का कड़ा रखोगे तो उसमें टंग टंग उसका जो लूप है वो उसमें दौड़ाएगा करंट।
सही बात है कि आप मेटल प्लेट रखोगे उसमें जितने भी लूप पॉसिबल हैं बनते रहे। समझ गए कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें एक सिंगल उस पे, लेट्स एज्यूम कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई इंड्यूस्ड, ठीक है। खास बात ये है बेटे, ये सपोज ये डी एल है, तो मैं कहूंगा ई डी एल, ई डॉट डी एल, याद है दिस इज छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है? छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं ओवर द होल लूप, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई, ये फिर से फैराडेज लॉ से हमने क्या कनेक्ट किया बेटे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे क्या कनेक्ट किया था? मोशनल ईएमएफ। क्लियर है कि नहीं? निकला बार बार फैराडेज लॉ से। दैट्स व्हाई फैराडेज लॉ इज सेंट्रल टू दिस चैप्टर, टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है कि नहीं? नोट कर सकते, ये कभी कभी आएगा, है ना? ठीक है। एनसीईआरटी पुरानी में एक क्वेश्चन है, ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि एक व्हील है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ओके, और इस व्हील के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने भेजा है और वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज। सही बात है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और इस पे अगर हमने चार्ज रखा है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रिम पे, पॉजिटिव चार्ज, क्या करेगा वो एक्सपीरियंस? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको दौड़ाएगा अपने साथ, इट विल रोटेट। सही बात है कि नहीं? ओके, तो अगर मेरे पास, अगर मैं ऐसे बोलूं बेटे, सपोज मेरे पास एक व्हील है जिसके रिम पे चार्ज लगी हुई है, चिपकाई है मैंने चार्ज किसी तरीके से, दिस व्हील इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। अगर मैं इसके नजदीक मैग्नेट लाऊं ना, ऐसे लाऊं टिक, ये क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा, बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। हो क्या रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेट विच इज मूविंग, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। द रेस्ट इज, हर जगह यही हो रहा है। ठीक है कि नहीं बेटा? ओके, मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहा है सारी चीजें, ये ध्यान रखना। ओके, सोचो आप मैग्नेटिक फील्ड कितना सही फील्ड है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं हमें लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना मिस्टीरियस है। इन फ्रंट ऑफ, ठीक है कि नहीं? मैथमेटिक्स ये होगी। एडी करंट समझ आई? एक टाइप ऑफ एडी करंट। देयर इज वन अगर आप मेटल प्लेट यूं ही घुमाओगे तो वो भी एक्सपीरियंस करेगा। अगेन मोशनल ईएमएफ, इट्स अ मूविंग कंडक्टर। डोंट थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगर कि मैं इसके अंदर एक पीस ऑफ मेटल ऐसे मूव कर रहा हूं, तो क्या होगा? जैसे ही इसको एंटर करेगा, इसमें भी क्या होने लग जाएंगे? ठीक है, ऐसा नहीं वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बात बताई जाए, हम उसको वी कनेक्ट इट विद मोशनल ईएमएफ, बिकॉज कंडक्टर मूव कर रहा है। लेकिन नेवरदलेस जब भी एक कंडक्टर, बल्क कंडक्टर के अराउंड जो फ्लक्स है, अगर वो किसी तरीके से भी वैरी करता है, तो बल्क कंडक्टर्स में क्या इंड्यूस हो जाती है? एडी करंट्स। बिकॉज ये अनरूली होता है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक सिंगल लूप होता ना बेटे, अगर एक लूप होता तो वहां पे पाथ डिफाइंड है, तो हमें एक ही लूप का असर समझ आता है। लेकिन दिस इज बहुत सारे हैं ना, इट्स अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट मतलब इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोशंस। ठीक है, तो वो एडीज क्रिएट करती है। ओके, ऐसे में भी वही, आप ऐसे करो या ऐसे एक मेटल प्लेट रखो और इसके ऊपर से मैग्नेट ऐसे ऐसे करो, नजदीक लाओ, ऐसे ले जाओ, कुछ भी करो, जस्ट द आइडिया इज चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फील्ड। ठीक है कि नहीं? sometimes field, sometimes flux with due to other means। ठीक है कि नहीं? all is d phi by dt, सारी की सारी स्टोरी वहीं से आती है। ठीक है कि समझ के मेरी बात की नहीं? तो देखो कितनी सही चीज है ये। ओके, जैसे IIT JEE में भी बैक टाइम में क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले कि एक मेटेलिक प्लेट है, मैग्नेट से अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होती है ना, और इसके ऊपर एक मैग्नेट ऐसे रख के ऐसे घुमाया ऐसे करके, तो इसका क्या होगा? ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेट ऐसे जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक, इसमें एडीज इंड्यूस होंगी। एडी करंट इंड्यूस होने का मतलब ये है कि
देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, सही बात है। तो वो उनमें जो प्रोड्यूस हो रही है, उस प्लेट में जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे हाथ से, हमारे मैग्नेट से। दैट मीन्स हमारे मैग्नेट चलाने में उसको एतराज है, वो जाने नहीं देगा, यानी कि वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। वो हमें रोकेगा तो हम उसको अपने साथ ड्रैग करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लूप भागने लग जाएगा, ये जो प्लेट है ये हमारे साथ घूमने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ द होल थिंग। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए सारी चीजें। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है, जब हम एक लूप में करंट वेरी करते हैं, उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें। उस मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक अगर हम दूसरा लूप रखें तो उस पर भी असर पड़ेगा। एक दूसरा, अगर एक लूप के थ्रू करंट वेरी कर रहे हैं तो उसका अपना ही फ्लक्स, समझ रहे मेरी बात की नहीं? एक लूप है, इसमें अगर मैं करंट वेरी करूं तो इसका अपना ही फ्लक्स निकलेगा ना यहाँ से। देखो, ये जब ऐसे जाएगा करंट तो फील्ड अपना कहाँ जाएगा? अपना सेल्फ फील्ड थ्रू इट। और क्योंकि हम करंट वेरी कर रहे हैं तो वो फील्ड वेरी करेगा, बिकॉज फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। कहीं पे भी हो, म्यू नॉट आई बाई 2r होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ होगा, करंट पे डिपेंडेंट होगा। करंट जीरो तो फील्ड भी जीरो। तो जैसे ही ये करंट वेरी करा हमने तो ये फील्ड चेंज किया और ये फ्लक्स चेंज किया। सही बात है कि नहीं? जब फ्लक्स चेंज हुआ मेरे बच्चों, उससे इस पूरे एरिया में, देखो इस लूप की वजह से फ्लक्स, ये बात सच है, लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो जब मैंने बोला कि अगर किसी जोन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो क्या करता है इंड्यूस यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करता है? सही बात है कि नहीं? और अगर मान लो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर दी जाए, हो सकता है उसकी वजह से इसी कंडक्टर में करंट चलना स्टार्ट करे जो कि इंड्यूस्ड हो। ऑलरेडी एक है, उसके अपोजिशन में अगर बढ़ रही है, अगर घट रही है तो उसके सपोर्ट में, ध्यान रखना। ओके, तो आई वुड से कि इफ आई हैव अ लूप, ठीक है, इफ आई हैव अ लूप, इसमें करंट आई चला हुआ है, अगर मैं ये करंट बढ़ाऊं, क्या करूं? बढ़ाऊं, तो ये जो अंदर की तरफ फ्लक्स था यहाँ पे, दिस फ्लक्स विल स्टार्ट गोइंग अप, विद द रिजल्ट यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इस लूप में। स्पेसिफिकली इस लूप की बात हो तो इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो कैसा होगा? जिसकी वजह से करंट अपोज करे इस करंट को। सही बात है कि नहीं? बिकॉज एनीथिंग दैट क्रिएट्स द ईएमएफ विल बी अपोज्ड। तो इस करंट की जो बढ़ना है, that is creating changes in the flux, and that change in flux is going to induce EMF that is going to produce a current which will exactly oppose this increase। समझ रहे मेरी बात की? ठीक है, तो अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगी बेटे? अपोजिट। तो कुल मिला के इसके बढ़ने पे द करंट विल फेस सॉर्ट ऑफ अपोजिशन। बोलेगा तू बढ़ मत, है ना, बढ़ने नहीं देना है इसको। ठीक है कि नहीं? फैराडे ये कहना चाहता है कि ये सब के सब d∅dt से एक्सप्लेन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? आप कोई भी लूप लो, उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, बात करते, इट्स अप टू यू। ठीक है कि नहीं? नेट करंट, नेट वोल्टेज वहीं से मिलेगा। ठीक है, यू आर फ्री टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। ओके, इट फेसेस अपोजिशन बिकॉज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स। तो क्या हुआ? फ्लक्स ही तो है कि नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसकी वजह से? इट डजंट मैटर। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंड्यूस होंगे ही होंगे, और अपोजिशन, हमको अपोजिशन क्यों? बिकॉज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ इंड्यूस हो रही है करंट, वो भी तो एनर्जी है, वो कहाँ से आएगी? वो इस, ये जो सप्लाई कर रहा था चेंज, उस चेंज को अपोज करके आएगी। ठीक है, यानी कि ये जो करंट है ये थक जाएगा इसमें करंट बढ़ाने पे। नॉर्मली अगर मैं इसको स्ट्रेट वायर रखूं बेटे, इसमें करंट को इंक्रीज करना और इस लूप में इंक्रीज करना, टू डिफरेंट टास्क, याद रखना ये बात। ठीक है, यहाँ इजी होगा, यहाँ टफ होगा। क्यों टफ होगा? बिकॉज यहाँ इंड्यूस्ड करंट आएगी जो रोकेगा आपके इंक्रीज करने को, मेक यू फील लेबर्ड, है ना, थक जाएगा बंदा। जो हमारा मोटर लगा होगा वो दुखी हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस फैन, है ना। ठीक है,
अगर ये वायर ऐसे खोल दो ना और जोड़ दो सीधे प्लग में, सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसी वायर को जब हम एक वाइंड करते हैं, इट कन्वर्ट्स दैट एनर्जी इनटू मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म में एनर्जी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड में रहती है, वो पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। ये फंडा है। अब मुझे ये बताओ बेटे, अगर मैं इसी ब्रेथ में कहूं कि यार ठीक है यार, एक लूप में करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर घट रहा होगा तो सपोर्ट होगा, एनीवे उसको बाद में डिस्कस करें, पहले ये समझो। अगर इसमें बढ़ रहा है करंट, तो इसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, एक तो ये है। दूसरा, अगर हमने साथ में एक और खाली सा लूप रखा है, उसके थ्रू भी तो वो भी तो एक्सपीरियंस करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। बात फिर से वहीं आ गई कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसमें लूप खुद है, उसको भी डंडे पड़ेंगे, दूसरा लूप रखोगे उसको भी मार पड़ेगी, इट डजंट मैटर, आप तीसरा लूप रखो उसको भी दिक्कत होगी, उसमें भी इंड्यूस होंगी चीज। समझ पा रहे हो मेरी बात की। देखो करंट का मतलब ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है, उसके लिए आपको लूप रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे नया लूप रखने, देयर आर एडीज, ऑलरेडी लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल टू यू। आप एक लूप रखोगे तो टैंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है कि करंट स्टार्ट होगा तभी जब चार्ज कैरियर्स होंगे, करंट बिना चार्ज के तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये अपने ही लूप में भी इंड्यूस करेगा, और साथ ही साथ और लूप रखोगे उसमें भी करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस हो गया अपने में जो करा इसने, दूसरे में जो किया वो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिंपल एज दैट। मैं चाहता हूं आप इसको फंडामेंटली सीखो। फंडामेंटली ये है कि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, वट एवर बी द रीजन, देयर आर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैपनिंग इन दिस स्पेस, ठीक है कि नहीं। और अगर यहाँ पे एक लूप है जिसकी वजह से भी ये फील्ड है, डजंट मैटर, उसमें भी इंड्यूस होगी करंट, जो कि अपोज करेगी उस रीजन को जिसने उसको प्रोड्यूस किया होगा। और तो और आप दूसरा भी लूप रखोगे उसमें भी इंड्यूस क्यों ना हो, मतलब ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी की है, इसमें नाम थोड़ी लिखा है इसका, इट इज मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वेरिंग, बात खत्म। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज चेंजिंग, क्लियर है कि समझ पा रहे हो बेटे, आया ना कृतिका, ओके। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वो एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ठीक है। मैथमेटिकली पहले सेल्फ इंडक्टेंस को देखते हैं। इसमें अगर करंट आई है तो इसके थ्रू जो भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स सेल्फ, वो जो भी वो प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, बिकॉज प्रोपोर्शनल टू फील्ड होगा, बिकॉज फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डी ए का इंटीग्रेशन, सही बात है क्या। ओके, दैट्स डॉट वाला है ना। At the same time, without worrying about this calculation, I can simply say flux is proportional to current. सही बात है कि नहीं? Okay. And I could say flux self is equal to Li. It is a constant of proportionality. It depends on the geometry and the medium. किस पे डिपेंड करता है? Geometry, रिंग है, स्क्वायर है, सोलेनॉइड है, एंड मीडियम क्या है अभी पता चलेगा, ऐसा सोलेनॉइड के केस में हम करके देखें। सही बात है। ओके ओके। और अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, ठीक है, सिंपल बेटे, ये बहुत स्पेशल टॉपिक नहीं है, आप इसको सीधे सीधे देखो, एब्सोल्युटली डायरेक्ट, इसमें कुछ नया नहीं है। ज्योमेट्री एंड मीडियम ठीक है। आप चाहो तो वो इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे याद दिलाया भाई, मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही ना फ्लक्स, लेकिन ये इसकी अपनी करंट है, ये मत भूलना, ठीक है। और तो और दैट मीन्स कुल मिला के अभी ठीक है, फ्लक्स ये है, जैसे ही मैं करंट में चेंज लाऊंगा, दिस विल चेंज, वेन एवर दिस चेंज इज देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। तो फैराडे साहब ने बोला कि देन द वोल्टेज इंड्यूस्ड is equal to minus d phi self by dt, it's minus L di by dt, ठीक है। मतलब ध्यान से अगर करंट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो वोल्टेज कैसा होगा,
नेगेटिव। ठीक है, समझे कि नहीं? ऐसा फील होगा तुम्हें कि एक लूप में बच्चों जैसे ही करंट, तो ठीक है, अगर बढ़ाओगे सडनली तुम्हें एक सेल जैसा फील होगा जो अपोज कर रहा है इसको। ओके, लेकिन ये सेल नहीं होगा, याद रखना, इट्स नॉट अ सेल, इट्स मैजिक। इट इज, मैंने बोला नहीं, वी आर ऑलरेडी इन मैजिक, दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी अ मैजिकल प्लेस, दिस इज समथिंग वी नीड टू रियली अप्रिशिएट। ठीक है, और अगर मैं करंट घटाऊं तो ये सेल अपना रुख बदल के सपोर्ट में आ जाए, घटने नहीं देगा ना बढ़ने, इट कीप्स स्टेबल। ठीक है, समझ गए कि? ओके, तो सोचो जिसने क्रिएट किया है ये सब कुछ, वो कितना साइंटिफिक बीइंग है। ठीक है कि नहीं? कितना हाईली साइंटिफिक है हमारी दुनिया, हमारी नेचर, आसपास में जितनी भी चीजें। तो इसको समझने के लिए निकल पड़ो, है ना? जस्ट एग्जाम्स क्लियर करना ही टारगेट नहीं होना चाहिए, उसको समझो साथ साथ। आई एम श्योर आप हम लोगों से ज़्यादा अच्छे ज़माने में हो, ज़्यादा एक्सपोज, सही सही इस्तेमाल करो इन रिसोर्सेज का। ठीक है, अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी स्पेशल। ये एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड द मीडियम। हम इसको अलग अलग सिचुएशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू डू इट एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है, जो सोलेनॉइड के केस में होता है, तब निकल जाएगा। अभी नहीं करेंगे, फिलहाल म्यूचुअल की बात करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक लूप है और उसके अंदर एक और लूप है, ताकि मतलब इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड इसको असर डाल सके, इसके इन्फ्लुएंस एरिया में है, जहां यह अपनी इंडक्शंस करे और उस पर फर्क, वो जो चेंजेस आ रही थी, वो जो फ्लक्स है, फ्लक्स म्यूचुअल कह लो इसको। तो कैन आई से फ्लक्स म्यूचुअल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द आई, लेकिन इन द प्राइमरी, प्राइमरी मान लो इसको। प्राइमरी कॉइल में जो भी करंट है, देखो ध्यान से, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल की करंट पे। कोई नई बात फिर नहीं है इसमें, नेचुरल सी बात है, और कौन सी करंट। एंड आई कुड से एफ फाई म्यूचुअल इज इक्वल टू एम इंटू आई। अब मैं आई प्राइमरी ना लिखना, सीधे आई प्राइमरी लिख दिया। ठीक है कि नहीं? सही बात है बेटा। और उस सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स ये है, अगर ये चेंज हो गया तो उसमें इतना वोल्टेज इंड्यूस होगा बेटा। ठीक है कि नहीं? और उसमें भी करंट बहेगा। सही बात है कि नहीं बहेगा? बिना ज्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, बिकॉज टफ लगता है फिर बच्चों को। इसमें जो करंट बह रहा है वो वापस असर किस पे डालेगा? ये भी तो म्यूचुअल इसको वापस यातनाएं देगा, ये टॉर्चर करेगा ना, भाई तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। सही बात है कि नहीं? और डोंट फॉरगेट, इसमें जो करंट बहेगा वो इसको अपोज करेगा ही करेगा। कैसे करता है, आई सीरियसली डोंट थिंक वी कैन डिस्कस दैट, लेकिन इतना समझ आता है कि इसका और इसका इंटरेक्शन इनके मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी में हो गई, वो वापस असर इस पे डाल के अगेन किस पे असर डलवाएगी। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? टफ तो नहीं लगा? तो यहाँ पे भी सेकेंडरी में भी करंट फ्लो हो रहा है, प्राइमरी में भी इंड्यूस्ड हो रहा है। एक तो ऑलरेडी करंट था, उस पर असर पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप इसमें करंट बढ़ा रहे हो तो यहाँ इंड्यूस ऐसे होगा कि उसको अपोज करें। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली ये वाला केस याद है, मैंने कहा था एक लूप में अगर करंट वेरी करते हैं दूसरे में इंड्यूस होता है, दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है कि नहीं? एंड दिस एम इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी वही है, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री में बहुत कुछ आता है, मतलब कैसे कैसे रखा हुआ है दो लूप्स को या दो सोलेनॉइड्स को, और साथ साथ मीडियम क्या है ना, डिपेंड करता है आपने किसी ऑयल में रखा है या आपने आयरन को रखा है, वट एवर, दो ज़्यादा डिटेल्स। समझ आए कि नहीं? टफ तो नहीं लगा? टफ लगा? ठीक है, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके बाद एक केस हमने डिस्कस करना है सोलेनॉइड्स का, जहां पे हम इस एम और एल को निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, बाय द वे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास एक लूप है
और ये दूसरा लूप है इसमें, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ठीक है। अगर मैं इसके अक्रॉस लेट्स कॉल इट V1 यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंडक्शन वोल्टेज, जो भी इस पे असर आएगा वो कितना होगा, पहला वो होगा -L/di1/dt एंड -M/di2/dt, मतलब इसमें I2 होगा, कहीं से भी हो, इट डजंट मैटर, इसमें I1, ठीक है। ये करेगा इस पे म्यूचुअल इंडक्शन, तो इतना वोल्टेज चमकाएगा, सही में, ठीक है कि नहीं। और तो और अपनी इसकी और करंट वेरिएशन, अगर करंट वेरी नहीं कर रही तो इंड्यूस नहीं होगा वोल्टेज, ये बात ध्यान रखना, ओके। ये नोट कर सकते हो आप, बुक में भी वैसे दिया हुआ है, नथिंग स्पेशल। ओके, टफ समझ लेगा। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं, इससे मिटा दो, मिटा दो बेटा। ये जो L एंड M है, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम सोलेनॉइड के लिए। इट्स अ टॉपिक विच इज समथिंग, मतलब इट्स नॉट अ फंडामेंटल टॉपिक, है ना। इट इज एन डिस्कशन जहां से हम एक दूसरी चीज निकालते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, ओके, उसके बारे में बात करनी। तो अगर एक सिंगल सोलेनॉइड है, इन्फिनिट सोलेनॉइड, ओके, इसके थ्रू अपना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, क्या ये यूनिफॉर्म होगा ये, यस, मोर और लेस यूनिफॉर्म। लेट्स टेक अ पोर्शन लेंथ L, इस लेंथ L में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, N इंटू L, ठीक है, ओके। यानी कि अगर मैं लेंथ L की बात करूं, इसमें इतनी टर्न्स हैं, ईच वन ऑफ दीज टर्न्स इज गोइंग टू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना होगा वो फ्लक्स, सेल्फ कह लो या जो भी है, B इंटू ए, लेकिन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, सही बात है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स क्यों, बिकॉज बार बार लूप में फ्लक्स जा रहा है। तो अगर मैं कहूंगा ये एक पोर्शन है, तो एक एक, इसको मैंने फ्लक्स लिंकेज बोला था अगर याद हो तो, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि एक लूप में एक बार फ्लक्स है, तो अगर वो लूप रिपीट हो रहा है तो फ्लक्स भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसमें बहुत सिंपल चीज है, अगर आप देखो ध्यान से, सपोज एक लूप इंड्यूस करके एक वोल्टेज V1 क्रिएट करेगा, अगर दूसरा दूसरा लूप भी होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी जोर लगाएगा अपना, ठीक है कि नहीं, ओके, वो भी अपोज करेगा। और ऐसे अगर बहुत सारे लूप्स हों, तो वो सब के सब V1 प्लस V1 प्लस V1, दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एवरी लूप इज टेकिंग पार्ट इन इंडक्शन। ऐसा तो नहीं है ना कि एक लूप ने कर लिया, दूसरा बोलेगा अब रहने दो, नहीं, सिंपल एज दैट, ओके। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स, दैट्स इक्वल टू B के बदले म्यू नॉट NIA इंटू NL, दैट इज म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये जो पोर्शन है लेंथ L, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है, म्यू नॉट N स्क्वायर A। सही बात है कि ये सारे सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहे, एक पोर्शन की बात, इतनी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है कि ओके। खास बात ध्यान देना, सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हम थोड़ा सा और समझे, इंडक्टेंस को, है ना, VL इज इक्वल टू माइनस L DI/dt, ध्यान से देखो बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो फिक्स करो, तो वी कैन से जितनी वोल्टेज, ओके, ध्यान समझ रहे हो कि नहीं, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज अचीव करने के लिए ज्यादा वोल्टेज ज्यादा इंडक्टेंस, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अपोजिशन टू चेंज इन करंट, ठीक है कि नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम हो जाएगा अगर L ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं, ओके, फॉर द सेम आउटपुट वोल्टेज समथिंग लाइक दैट, ओके, अगर आप एक उस पे कर रहे हो, ठीक है। तो
आप ऐसे देख सकते हो इसको, इट इज अ सॉर्ट ऑफ, जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, उतना मुश्किल होगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसमें करंट चेंज करने का, ठीक है। इट विल अपोज, इट विल सिंपली अपोज, ठीक है कि नहीं। देन नोट कर लिया, ठीक है। म्यूचुअल का भी ऐसा ही, कुछ खास नहीं है, बट N1 N2 देखना, नोट कर लिया अच्छे से, ओके। वीडियो देख रहे हो तो पॉज कर लेना। ये एक सोलेनॉइड है लेट्स से, और ये दूसरा है। लेट्स से इसमें करंट आई है, ठीक है कि नहीं, ओके। अब हम म्यूचुअल, सेल्फ तो हो गया, सेल्फ समझ गए। अब इन दोनों का म्यूचुअल यानी कि अगर इसमें करंट आई है तो इसमें कितना इंड्यूस होगा, उसके लिए जो म्यूचुअल कनेक्शन है इनका, म्यूचुअल जो कांस्टेंट है वो निकालने की बात हो रही है। लेट्स से इसमें N1 है, इसमें N2 है, लेंथ हम सेम पोर्शन ले लेते हैं, ओके। तो मैं कहूंगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1I, सही बात है कि नहीं। प्राइमरी में करंट आई है तो ये उसका फील्ड है। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देखूं तो ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया, कितने में है ये फील्ड, छोटे वाले एरिया में, ध्यान रखना। लेट्स से एरिया इसका A1 है और ये A2 है, तो मैं कौन सा कंसिडर करूंगा, A1। जहां पे वो, इट डजेंट मैटर, अगर बड़ा भी होता ना सोलिनॉइड तब भी ओवरलैप सिर्फ A1 में ही होता है, ये ध्यान रखना, ओके। अगर इसमें करंट होता, ओवरलैप अभी भी किस में होता बेटे, छोटे में ही, ध्यान है। ओवरलैपिंग एरिया हमने ले लिया, तो फ्लक्स थ्रू ईच इज ईच सेकेंडरी टर्न, ठीक है। फ्लक्स सेकेंडरी इज इक्वल टू B which is mu naught N1I into area again not of secondary but primary। समझ गए मेरी बात की नहीं बच्चों, समझ आया कि नहीं आया। ये मत घबराना कि हम फ्लक्स इसका नहीं निकाल रहे, हम फ्लक्स इस पे निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें से सिर्फ ये एरिया इन्वॉल्व है तो हम बड़ा एरिया क्यों नहीं, छोटा एरिया A1, ओके। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इज N2 into L, दैट्स इट। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी है इन्वॉल्व, बड़े वाले की, तो वो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 पर यूनिट लेंथ है इनटू दे। ये समझ नहीं आया, पक्का, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ छोटे सोलेनॉइड का फील्ड है म्यू नॉट N1I, बड़े सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स है N इज इक्वल टू म्यू सॉरी N2 into L, बस ये ध्यान रखना, ओके। इसकी टर्न्स बार बार सेम फील्ड एक्सपीरियंस कर रही है। तो जब ऐसा हुआ मेरे बच्चों, सेकेंडरी फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1L। यहाँ पे मैंने A1 लिखा है, आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर एट एज A स्मॉलर, है ना, छोटा वाला, इंटू I। तो क्योंकि सेकेंडरी फ्लक्स वॉज सीधे सीधे M इंटू I, तो M कितना है बच्चों यहाँ पे, खत्म, ठीक है, ओके। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड केस एंड सर। कुल मिला के क्या करना, आपने फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स में से करंट हटा दो, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, इंडक्टेंस, ठीक है कि नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी, हो गया, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कभी कि भाई एक इन्फिनिट वायर है, ओके, और एक स्क्वायर लूप है, जैसे आपकी शायद बुक में भी हो, एनसीईआरटी में हो, नहीं तो दूसरे वाले में। अगर ये डिस्टेंस लेट्स से A पर है और इसकी एज सपोज B है, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। इसमें करंट I वहां, इसमें एट अ डिस्टेंस X फील्ड निकालेंगे, तो मैं कहूंगा Bx इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πx, सही बात है कि नहीं। लेकिन ये फील्ड वेरी करता है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, अलग अलग अलग। फिलहाल इतने पोर्शन पे हम मान सकते हैं यूनिफॉर्म रहेगा। तो मैं इस छोटे से एरिया की जो विड्थ है अगर dx मानता हूं और लेंथ उसकी b है बेटे, तो मैं कहूंगा d5 इज इक्वल टू bx इंटू bdx, सही बात है कि नहीं, ओके। और इस फ्लक्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन कहां से कहां तक, a से a प्लस b
तक। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज मैं ऐसे स्ट्रिप्स यहाँ से स्टार्ट करूंगा गिनना और कहाँ पे एंड करूंगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ। ऐसा थोड़ी है कि सीधे B इंटू ए कर दिया, कौन सा B, वी डोंट नो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे A से A प्लस B मेरे बच्चों, ओके, और दैट इज योर फ्लक्स। B इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई, और B भी बाहर आएगा, अंदर बचा 1/x dx A से A प्लस B। और अगर आप ज़्यादा परेशान ना हो मैथ से, लॉग है, ठीक है, ये लॉग A प्लस B म्यू नॉट B बाई 2 पाई, आई रख दो नेचुरल लॉग A प्लस B डिवाइडेड बाई A। हाँ ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। आई अलग कर दो, ये बचा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आई के बिना। केस कैसा भी हो सकता है, दिस इज नॉट समथिंग मेडिकल स्टूडेंट्स को जनरली नहीं आएगा ये, ठीक है, आ सकता है। ठीक है, क्या वन लास्ट पॉइंट आई हैव टू मेक, देन वी कैन लेट इट गो। फिर एसी ही बचता है फिर से, है ना, 3 लेक्चर लग ही गए। फिर एसी का टेंशन नहीं है, एसी इज नॉट समथिंग, वो पढ़ेंगे हम उसमें भी, ऑल्टरनेटिंग करंट में अगले चैप्टर में। ठीक है, यू वांट टू नोट इट डाउन, इट्स फाइन, मतलब मेरा इरादा आपको क्वेश्चन दिखाने का नहीं है, जस्ट एक मेथड समझा रहा हूँ कि अल्टीमेटली गेम क्या है। ठीक है कि नहीं? रिवाइज ढंग से हुआ? ठीक है, चलो ओके, लास्ट इज जो मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर बोलते हैं ऐसे एक कॉइल को, विच हैज इंडक्टेंस, सिंपल एज दैट। ओके, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस इन स्पेसिफिक। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे सर्किट्स में कैपेसिटर हमने सीख लिया है, कैपेसिटर लगा दोगे, रेजिस्टेंस लगाओगे, तो अब हम क्या लगाने लग जाएंगे, इंडक्ट। इसका भी इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है कि नहीं, हमारे घरों में बहुत लगता है, सारे सर्किट्स में लगता है, ये हर जगह लगता है, ये लैंप्स वगैरह है, मतलब ट्यूब लाइट्स आपका, खैर होता ही है, आप जहाँ पे भी, जैसे मोटर है, जैसे वाइंडिंग है, तो इसमें इंडक्टेंस होगी ही होगी, ये ध्यान रखना। ओके, इंडक्टेंस कोई स्पेशल लगाने की भी जरूरत कई बार नहीं होती, जैसे मोटर है, मोटर में वाइंडिंग है ना, दैट वाइंडिंग हैज एन इंडक्टेंस, सिंपल एज दैट। रेजिस्टेंस तो है ही है उसकी, वायर तो है ही बेटे, inherently you cannot rob it of its resistance, but it has inductance as well, which needs to be understood well. तो अगर हम इंडक्टर की बात करें, सर्किट में क्या बिहेवियर रहेगा इसका, ये समझने के लिए पहले तो हम ये समझेंगे करेगा क्या है। सपोज हमने एक जगह किसी सर्किट में लगाया है इसको, इसकी इंडक्टेंस सब कुछ ठीक है, अगर तुम ये करंट बढ़ाओगे, यहाँ पे एक सेल जैसा फील होगा तुमको, उसकी वैल्यू होगी, अगर करंट घटाओगे तो तुमको फील होगा जैसे एक सेल ऐसे लगा इसके अंदर, है ना, इट्स नॉट समथिंग यू कैन सी, इट्स अ फीलिंग, फाइन, you will start feeling supported if you reduce the current. That's one thing, that is its behavior in circuits. ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? अगर करंट कांस्टेंट कर दें आप, क्या कर दें, कांस्टेंट, तो क्या होगा, वोल्टेज जीरो। दैट मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ इंडक्टर है, लेकिन जैसे ही कम या ज्यादा करेंगे, इट विल मेक यू फील। ठीक है, ओके, अगर आप बोट में बैठे हैं कभी ना, जैसे समंदर में, ओशन में, जैसे मैं इंडियन ओशन गया हूँ एक बार, गोवा गए हम, तो मुझे याद है ना, वो नॉर्मली आपकी बोट बड़ी फ्लोट करती है पानी पे, लेकिन जब लहर टकराती है ना नीचे, जब वो बोट टकराती है, ऐसा लगता है कि ये हिला नहीं पाती उसको,
सो स्ट्रॉन्ग है ना, सीमेंट लगता है लिटरली, ठीक है कि मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है ना। Nevertheless, that's how an inductor makes you feel when there is a change in current. It impedes. Impede मतलब वो हो गया कि रोकने की कोशिश करना, लेकिन विदाउट डिसिपेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, ये स्टोर कर लेता, ठीक है। सो मच सो कि जब आपने करंट बढ़ाया तो इसने एनर्जी स्टोर करी। क्यों, मुझे कैसे पता? बिकॉज जब मैंने करंट घटाई इसने घटने नहीं दी। घटने कैसे नहीं दी? वापस दे दी करंट, ले भाई, इसने स्टोर करके रखे, ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? दैट मीन्स जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं वी हैव कॉन्स्टेंटली टू वर्क अगेंस्ट दिस। सही बात है, बात समझ आ रही है कि नहीं? एंड माइंड इट बेटे, इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस, इट इज नॉट अ, ये वोल्टेज खाती नहीं है आपका काम। आप जो जोर लगा रहे हो करंट बढ़ाने में, जो एफर्ट कर रहे हो, ये उसको स्टोर करती रहती है। और जैसे ही करंट बढ़ता, हमें कैसे पता लगा? जैसे करंट घटने लगा इट स्टार्ट सप्लाइंग दैट बैक। दैट मीन्स इसने स्टोर करी थी, अगर नहीं होती तो स्टोर वापस। इट्स लाइक सेइंग दिस, जैसे कैपेसिटर है, हमने जब कैपेसिटर चार्ज किया बच्चों, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगी चार्ज। अगर हम ये हटा के जोड़ दें तो ये वापस कहाँ से थी? इसने स्टोर करी थी, हमें कैसे पता? बिकॉज इट सेंट इट बैक, ठीक है। हमें प्रूफ है इसने वापस दी है। कहाँ से कहाँ रखी थी? कुछ तो किया था। सो एज्यूमिंग, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि हम इस वोल्टेज के खिलाफ कंटिन्यूअसली ना मेहनत कर रहे हैं, हम चार्ज को क्रॉस करा रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्टोर कर रहा है उस एनर्जी। द मोमेंट यू इंक्रीज द करंट इट स्टोर्स मोर एनर्जी, ठीक है कि नहीं? वी वांट टू नो हाउ मच, दैट्स द की। तो अगर हमने एक इंडक्टर को 0 से I तक एक तरह से चार्ज, क्या बोलूं मैं इसको, करंट इंक्रीज कर दिया, मेंटेन कर दिया, तो हमने क्या किया है? हमने जो अमाउंट ऑफ वर्क किया है दैट्स इक्वल टू डी क्यू इंटू वी एल। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो ध्यान से, द अमाउंट यू स्पेंड गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? चार्ज एडेड टू द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज एट विच इट इज एडेड। क्लियर है? पोटेंशियल क्या है उसका? पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट वो करना चाहूंगा तो मैं W, इसी को मैं DU भी बोलूंगा, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो DU इंटीग्रेशन इज इक्वल टू U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VL, कितना है बेटे? माइनस L DI बाई डी टी, माइनस L DI बाई डी टी इंटू DQ। मेरा बच्चा समझ गए? हाँ या ना? लेकिन माइनस साइन छोड़ देना, इट डजेंट मैटर। DQ बाई डी टी क्या होता है? I itself, ओके। और हमने करंट कहां से कहां कर दिया है? 0 टू I। तो U इज 0 से I L I इंटू डी आई, L I डी आई। इसको इंटीग्रेट करोगे, मैंने माइनस साइन हटाया बिकॉज डजेंट मैटर, एक्चुअली नेगेटिव है टोटल मिला के, मतलब पॉजिटिव है टोटल। 1/2 Li स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर। इस नेगेटिव पॉजिटिव टेंशन नहीं, कुल मिला के हमें पता लगा कि ठीक है इतनी एनर्जी स्टोर हो, ठीक है कि नहीं? है ना? बिकॉज डी आई का क्या मीनिंग है? डी आई नेगेटिव है तो वापस आएगी, पॉजिटिव है तो स्टोर हो जाएगी, दैट्स द आइडिया, ठीक है। कुल मिला के ये है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। सोलेनॉइड के केस में I would like to write it as 1/2 inductance is mu naught n square A into L into I square। सही बात है कि नहीं? सोलेनॉइड के केस में आई एम श्योर आप थक गए, लेकिन 2 मिनट दो बस मुझे। 1/2 म्यू नॉट, नीचे भी डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और आई स्क्वायर इंटू ए इंटू एल ऑफ द पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड। ध्यान दो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटे मुझे बताओ, ठीक है? सुवीर क्लियर है? नहीं आया समझ? अच्छा, क्रिश समझ है कि नहीं है? बेटा म्यू नॉट एन आई होता था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है कि नहीं? और अगर मैं एनर्जी को डिवाइड बाय ए एल इज वॉल्यूम, तो U बाई ए एल विच इज U बार मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम? एनर्जी डेंसिटी। दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया V स्क्वायर
बाई 2 म्यू नॉट। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन जनरल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने सिर्फ सोलेनॉइड के लिए किया, लेकिन इट इज इन जनरल ट्रू दैट इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस इट कैरीज एनर्जी। ये हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में बताया, लेकिन ये नेचुरली भी ट्रू है। ये बात समझो, ये बात समझो, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर इन स्पेस इट कैरीज एनर्जी विद इट व्हिच इज whose density is b²/2। हम इसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। दिस इज U electrical, okay? Energy density electrical. Whenever there is an electric field, there is energy in that space. All you need to do is extract it. That's true. इसी तरह से whenever there is a magnetic field in a space, there is energy it carries along. कितनी डेंसिटी है उसकी? इतनी। बच्चों, अगर आपको ये मैजिक नहीं लगता तो बेवकूफ है हम लोग, ठीक है कि नहीं? यू हैव टू लुक एट इट, ठीक है? इट इज मैजिकल। सोचो कैसे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैरी करता है, ठीक है कि नहीं? ओके, दैट्स द केस। आप बोलोगे कि देखो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इतना शक हमें वैसे भी होना चाहिए, ठीक है? आई विल गिव सम एग्जांपल। ये देखो, ये एक स्टील का कील है, ओके? ये मेरे हाथ में एक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है। क्या करता है? आई माइट नॉट बी गिविंग द बेस्ट एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है कि नहीं? कुछ तो ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से ये इससे कॉन्टैक्ट। ट्रांसफर मतलब अगर मैं तुम्हें हिला पा रहा हूं, दैट मीन्स मैं तुम पे एनर्जी, फोर्स लगा पा रहा हूं, आई एम एबल टू ट्रांसफर एनर्जी टू यू, दैट्स इट। जो नॉर्मली हमारे बीच में एक लंबा सा डंडा होता तब मैं धक्का देता तुम्हें, तब धक्का लगता, लेकिन अब कैसे लगता है? बिना कांटेक्ट, ठीक है कि? तो इसमें मैजिक नहीं है तो और क्या है? तो जादूगरी है, ठीक है कि नहीं? ओके, समझे कि नहीं? तो देयर वाज हमारे टाइम में एक सीरियल आता था तहकीकात, ठीक है? उसमें एक एक एपिसोड ऐसा था, मतलब एक फैमिली थी, उन्होंने अपने किसी पर्टिकुलर इंसान को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ था, ठीक है? सो हालांकि वो थोड़ा आउटरेजियस सा है। तो जिस फ्लोर पे वो रहता था बंदा, उसके वहां आके उसकी मैग्नेटिक सीट्स लगवाई थी। मैग्नेटिक मतलब नीचे स्टील के मोटे मोटे वो लगाए थे, प्लेट्स जैसे सीट्स के नीचे, ठीक है? और नीचे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आते थे रात को बंदे, और कुर्सियां हिला रहे होते थे उसकी, है ना? सच्ची बिना टच के, है ना? दैट्स ह्यूमन माइंड। एंड सच कहूं तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है ना? दिस इज टू मच। इससे पहले बंदा फिसल के ही गिर जाए इतने स्मूथ फ्लोर पे, है ना? बट ठीक है, एक वाइल्ड सा आइडिया, पॉसिबल मे बी, ठीक है? अगर हल्की छोटी छोटी चेयर हो उनको तो हिला ही सकते हैं, ठीक है? बट यू कैन अंडरस्टैंड बेटे कि इट्स बिना कॉन्टैक्ट। ये चीज मेरी नजर में, मेरी क्लास से लेके जाओ कि यार बिना टच, यू डोंट हैव टू टच समथिंग टू मेक इट मूव, ठीक है? जिस तरह से हम ग्रेविटी की भी बात, इट्स ऑल्सो मिस्टीरियस, सो इज मैग्नेटिक फील्ड, सो इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? दे शुड इंट्रीग यू। मैंने आपका दिमाग खराब करने चाहिए, ये बात मैं बार बार कहूँगा, आपका दिमाग खराब होना चाहिए यार, क्या मुसीबत है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तो बात बनी। अगर आप सिर्फ एग्जाम करोगे तो हालत खराब है, ठीक है कि? एग्जाम अच्छे करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अप्रिशिएट भी करो इसको, ठीक है कि? थैंक यू, दैट विल बी ऑल फ्रॉम मी, बाय बाय।